दोस्तों आज की कहानी इस लड़की की है जो खुद को खुश करने के लिए करती है अपने हाथ का इस्तेमाल। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी के शुरू में हम एक कॉलेज को देखते हैं जिसमें हमें नैन्सी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। अब हम क्लास में फादर गोकुल को देखते हैं जो सभी को सेक्सुअलिटी का टॉपिक समझा रहे थे। फादर सभी को बताते हैं कि किसी भी लड़के या लड़की को इंटीमेट तभी होना चाहिए जब उसकी शादी हो चुकी हो। अगर वो बिना शादी के एक दूसरे के करीब आते हैं तो ईश्वर की नजरों में ये पाप माना जाएगा। तभी क्लास का एक लड़का फादर से पूछता है कि अगर इंटीमेट होना गलत है तो क्या हाथ का इस्तेमाल करना भी गलत है। तो फादर उससे कहते हैं कि हाथ का इस्तेमाल करके आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए ये भी पाप है। क्लास खत्म होने के बाद नैन्सी अपने फ्रेंड लोरा से मिलती है। लोरा कहती है कि मैं इस कॉलेज से परेशान हो चुकी हूँ क्योंकि कॉलेज वाले इंटीमेट होने को भी पाप समझते हैं। और ये नैन्सी से पूछती है कि क्या अपने हाथ से करना भी पाप है। तो नैन्सी मना कर देती है कि इसमें कोई पाप नहीं है, ये हर इंसान करता है अपनी खुशी के लिए। इसके बाद नैन्सी अपने घर आ जाती है और ये घर पर अकेली थी, इसलिए नैन्सी अपने कंप्यूटर पर बैठकर किसी से चैट करने लगती है। तभी एक अनजान आदमी इसके पास बिना कपड़ों की फोटो भेज देता है। फोटो देखकर पहले नैन्सी को शर्म आ गई थी, लेकिन नैन्सी का मन दोबारा उस फोटो को देखने को करता है, इसलिए ये उस फोटो को देखने लगती है। फोटो देखकर नैन्सी की गुफा गर्म हो जाती है। इसके बाद वो आदमी नैन्सी से उसका नाम और एज पूछता है, जिस पर नैन्सी उसे अपना बायोडाटा दे देती है। अब इन दोनों में रोमांटिक बातें होने लग जाती हैं। धीरे धीरे नैन्सी की गुफा गर्म हो जाती है, जिससे नैन्सी अपने सिकल्ट में हाथ डालकर मजे करने लगती है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसकी मॉम आ चुकी है, इसलिए नैन्सी जल्दी से कंप्यूटर को बंद कर देती है। अगले दिन हम नैन्सी को लॉरा के साथ कॉलेज में देखते हैं। नैन्सी उसे कल की बात बताती है कि हाथ से करने में बहुत मजा आता है। तभी यहाँ वेद नाम की एक लड़की आती है जो नैन्सी से कहती है कि आजकल तुम्हारी गुफा में ज्यादा खुजली होने लगी है, जिस पर नैन्सी उसे कोई जवाब नहीं देती। वेद के यहाँ से जाने के बाद नैन्सी अजीब तरीके से चॉकलेट खाने लगती है। इसकी गुफा में आग लगी हुई थी, इसलिए ये चॉकलेट को पूरी फीलिंग के साथ जीभ से चाटती है। इसकी ये हरकत देखकर सभी लोग नैन्सी पर हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से नैन्सी यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद कॉलेज की एक टीचर नैन्सी के पास आकर उससे बोलती है कि तुम अपने बदन के साथ इतनी गंदी हरकत नहीं कर सकती, क्योंकि इससे तुम्हारी गुफा की प्यास नहीं बुझेगी। ये सुनकर नैन्सी समझ जाती है कि उसकी बात पूरे कॉलेज में फैल चुकी है, इसलिए नैन्सी अपनी गलतियों की माफी मांगने फादर गोकुल के पास जाती है और उसे अपनी गुफा की आग के बारे में बताती है, जिस पर फादर उसे समझाते हैं कि शादी से पहले ये सब गलत है। अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें चर्च में जाके प्रे करनी होगी। इसके बाद नैन्सी चर्च जाकर अपनी गलतियों की माफी मांगती है और सोचती है कि उसका दिमाग गंदी जगह पर चल रहा है, इसलिए ये कॉलेज की ट्रिप पर जाकर अपने दिमाग को शांत करेगी। अगले दिन ये कॉलेज ट्रिप के लिए निकल जाती है। इसकी फ्रेंड लोरा भी ट्रिप पर जा रही थी, लेकिन इसका ध्यान एक लड़के की तरफ होता है क्योंकि ये इसे पसंद करती है। थोड़ी देर बाद ये सभी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इनका कैंप था। इनके कुछ लीडर इनकी ओर आ रहे थे। इनमें से हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मर्फी था। मर्फी को देखते ही नैन्सी की गुफा में खुजली होने लगती है। तभी यहाँ की इंचार्ज नैना यहाँ आ जाती है जो सभी को अंदर लेकर जाती है। नैना नैन्सी से उसका फोन मांगती है क्योंकि ट्रिप पर फोन अलाउड नहीं था, ताकि सभी लोगों का ध्यान मौज मस्ती में लग सके। लेकिन नैन्सी अपना फोन नैना को नहीं देती और झूठ बोल देती है कि मेरे पास फोन नहीं है। इसके बाद सभी लोगों को एक साथ हॉल में बैठाया जाता है। यहाँ फादर सभी लोगों का अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। नैन्सी मर्फी के ग्रुप में थी, इसलिए नैन्सी के मन में नौटी ख्याल आने लगे थे। अब उसी रात हम नैन्सी को देखते हैं जो नोकिया के फोन में सांप वाला गेम खेल रही थी। आउट होने पर फोन वाइब्रेट होता है। तभी नैन्सी की गुफा में खुजली होती है और ये फोन को अपने पैरों के बीच में रख लेती है, जिससे इसको बहुत मजा आ रहा था। अगले दिन सभी लोग